अच्छा, आप जो हिंदू समाज से हैं, कहा जाता है कि जो है AIMIM हिंदू विरोधी पार्टी है और इसमें जो है ओवैसी साहब की पार्टी में जो है हिंदू समाज को नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ। हाँ। और हम लोग जुड़े हैं, हिंदू मुस्लिम भाई एकता है हम लोगों में। हाँ। और काफ़ी मतलब पार्टी का सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोग साथ में उनके हिंदू मुस्लिम को साथ लेके वो चल रहे हैं और इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे फिर खुद उन्होंने चुनाव लड़ाया है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सहयोग किया है और आगे भी करेंगे और हम लोग पूरी मेहनत के साथ जुड़े हैं। आप कुछ बोल रहे थे दलित जी, जैसा कि आपने सवाल किया कि ओवैसी साहब हिंदू विरोधी हैं, तो ये सवाल सरासर गलत है। जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे पार्टी का जो पहला चुनाव, जो पहला मेयर हुआ, वो एक दलित ही थे। और उत्तर प्रदेश के जो पहले जो मेयर सभासदी का चुनाव जीते, वो भी दलित थे। तो ये कहना गलत है। जो लोग कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि BJP एजेंट हैं या जो है हिंदू विरोधी हैं। ओवैसी साहब शोषित वंचित समाज को लेकर के चलते हैं, न कि सिर्फ एक समाज को, एक जात को, एक बिरादरी को लेकर नहीं चलते। वो इंसानियत की हक की बात करते हैं और लोग इल्ज़ाम झूठा लगाते हैं, जो कि खुद BJP के एजेंट वो लोग हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का 3 दिन का दौरा है। हम इस वक्त रुदौली में हैं। रुदौली में असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं। यहाँ पर जो हम कार्यकर्ता हैं AIMIM के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के इस दौरे पर क्या कहना चाहते हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव की क्या स्थिति होने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार रिंकू। अखिलेश साहब जो है आज जो है ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आ रहे, हम लोग उनके स्वागत में जा रहे हैं। MIM पार्टी के साथ में हम लोग और पूरी मेहनत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। रब्बन भाई साहब लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि वो तो जो है BJP के एजेंट हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। BJP एजेंट नहीं है। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं भी पूर्व जिला पंचायत लड़ चुका हूँ और मौके पर मैं विधानसभा महासचिव हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, एजेंट नहीं हूँ। हम लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। कोई अच्छा, आप जो हिंदू समाज से हैं, कहा जाता है कि जो है AIMIM हिंदू विरोधी पार्टी है और इसमें जो है ओवैसी साहब की पार्टी में जो है हिंदू समाज को नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ। हाँ। और हम लोग जुड़े हैं, हिंदू मुस्लिम भाई एकता है हम लोगों में। हाँ। और काफ़ी मतलब पार्टी का सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोग साथ में उनके हिंदू मुस्लिम को साथ लेके वो चल रहे हैं और इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे फिर खुद उन्होंने चुनाव लड़ाया है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सहयोग किया है और आगे भी करेंगे और हम लोग पूरी मेहनत के साथ जुड़े हैं। आप कुछ बोल रहे थे दलित जी, जैसा कि आपने सवाल किया कि ओवैसी साहब हिंदू विरोधी हैं, तो ये सवाल सरासर गलत है। जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे पार्टी का जो पहला चुनाव, जो पहला मेयर हुआ, वो एक दलित ही थे। और उत्तर प्रदेश के जो पहले जो मेयर सभासदी का चुनाव जीते, वो भी दलित थे। तो ये कहना गलत है। जो लोग कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि BJP एजेंट हैं या जो है हिंदू विरोधी हैं। ओवैसी साहब शोषित वंचित समाज को लेकर के चलते हैं, न कि सिर्फ एक समाज को, एक जात को, एक बिरादरी को लेकर नहीं चलते। वो इंसानियत की हक की बात करते हैं और लोग इल्ज़ाम झूठा लगाते हैं, जो कि खुद BJP के एजेंट वो लोग हैं। अच्छा, जैसे जैसे असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो है BJP को फ़ायदा पहुंचाने आ रहे हैं और बार बार जो है जो सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस लगातार इल्ज़ाम लगा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो है कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया है। और रही बात, बैरिस्टर साहब आ रहे हैं रुदौली सरजमीन पे, बहुत खुशी की बात है। करोड़ों नौजवान उनके साथ हैं, उनके दिलों की धड़कन है, उनको बहुत चाहने वाले हैं सब। और हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारे सर्वगन दादा चुनाव लड़ेंगे और उनका बहुत सपोर्ट है, जनता उनको बहुत साथ दे रही है और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं हर तरह से। और ओवैसी साहब लाखों दिलों की धड़कन है भाई, उनको कितने चाहने वाले हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, हर इंसान उनको फॉलो करता है, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और उनको चाहता है, दिल से उनको मानता है। और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं उनके सपोर्ट में, समर्थन में। रुदौली में इंशाल्लाह वो बहुत बड़ा जलसा होगा और कामयाब भी होगा। आगे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह और कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। और बस यही हम कहना चाहते हैं। और मैं दादा हैं। इस दौरे से क्या उम्मीदें हैं आपको? इस दौरे से ये उम्मीद है कि हमारे बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है, हम लोग आज 2-4 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग की ख्वाहिश थी कि बारिस्टर साहब यहाँ पे आएँ हमारे रुदौली कस्बे में और यहाँ का दौरा करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों का, जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो परेशान हाल लोग हैं और यहाँ के जो जर्जर रोडें हैं, आप खुद मीडिया वाले हैं, आप खुद सर्वे कर लीजिए यहाँ की कितनी जर्जर रोडें हैं।
जो आज तक की जो सरकारें यहाँ पे योगी थी, साहब तो कहते हैं हमने गड्ढा मुक्त कर दिया है। अगर गड्ढा मुक्त कर दिया है तो आप यहाँ से 3 किलोमीटर रदौली चले जाइए, इतनी ट्रैफिक आपको मिलेगी और इतना परेशानी मिलेगी, आप इतना गड्ढे में रहेंगे कि आप खुद को अंदाजा में हो जाएगा कि कितना गड्ढा है, कितना गड्ढा है, किस रोड पे निकलेंगे आप, ये अंदाजा लगा के चलिए। अगर ये पुल बन रहा है, पुल का आपने निर्माण के लिए कहा था कि 1 साल में कंप्लीट कर देंगे, आज 4 से लगभग 5 साल हो गया, अभी तक पुल निर्माण नहीं हुआ। और उसमें आने जाने के राहगीर कितने चोट खा रहे हैं, कितने परेशान हैं। हमारे बालिस्टा असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं यहाँ पे, वो देखेंगे क्या है, हम लोग उनके साथ में हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आते आते फिर से जो है मजहबी मुद्दों को हवा दी जा रही है? नहीं, ये तो गलत बात है। जो मजहबी मुद्दे से लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, वो गलत बात है। आजकल जो नौजवान हमारे हैं भाई, वो परेशान हैं, उनको रोज़गार चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए खाने के लिए, जो आज भूख से तड़प रहे हैं, जो परेशान हाल है, उनकी परेशानी दूर करनी चाहिए। मेन मुद्दा तो ये है। मेन मुद्दा ये थोड़े हिंदू मुसलमान क्या है। हमारे रदौली कस्बे में आज तक हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हमारे कस्बे में हिंदू मुसलमान की कोई बेसादी ही नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। हमारा बेलतल गाँव इतना बड़ा, कोई भाप भी नहीं सकता कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। चल के देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू। असदुद्दीन ओवैसी पे आरोप लगता है कि वो जो है विकास की बात, नौजवान की बात, बेरोजगारों की बात की जगह जो है सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। असदुद्दीन साहब हैदराबाद में देख लीजिए, हैदराबाद में देख लीजिए कि क्या विकास हुआ है, कितने पुल बने हैं, कितनी ब्रिजें बनी हैं, यहाँ क्या है। यूपी में जहाँ हम लोग हैं, जहाँ रदौली कस्बा में हम लोग खुद हैं, वहाँ से 4 साल से रदौली जाने का मन नहीं कर रहा है। रदौली कस्बा जाने का मन ही नहीं कर रहा कि किस तरफ से जाएं। मंडी वाला रोड है वो भी ख़राब है, हाईवे जो मेन हाईवे वो भी ख़राब है, ब्रिज आज 4 साल से नहीं बन पाई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। अच्छा, हैदराबाद में जो है सिर्फ 7-8 सीटों पर लड़ते हैं, यहाँ पर 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। हैदराबाद में इसलिए 7 सीटों पर लड़ते हैं कि उनको वहाँ पर जो उनका जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, उनकी हर बात मानता है। ठीक है, जो वो चाहते हैं वो काम होता है, चाहे वो दलित के हक की बात हो, चाहे मुस्लिम के हक की बात हो, अगर उठाते हैं बात होती। अभी अकबरुद्दीन अवैसी को आप देखिए, उन्होंने एक मंदिर निर्माण के लिए जो फंड का रिक्वेस्टमेंट किया था वो पूरा हुआ, और कईयों करोड़ के वो मंदिर बनवा रहे हैं और मस्जिद भी ऐसे बनवा रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी हर बात मानी जाती है। यहाँ के जो मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई बात मानी जाती है, चाहे अखिलेश की गवर्नमेंट हो, चाहे मायावती की हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सब यहाँ अपनी अपनी मनमानी करते हैं। और रिजर्वेशन के नाम पर भी मुस्लिम समाज और दलित समाज को पीछे रखा जाता है। इसलिए ये शोषित वंचित समाज जो है, समाज की बात करने अवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आए हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है। और आज तक किसी को ये नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सीएम या डिप्टी सीएम बन सकता है, और ये आवाज़ उठाने वाली, ये सोच पैदा करने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी है। डिप्टी सीएम की बात हुई तो समाजवादी पार्टी कहती है कि आजम खान डिप्टी सीएम जैसे थे, तो जेल में बने हैं 2 साल से। जो समाजवादी पार्टी कह रही है, इसीलिए तो आजम खान 2-3 साल से जेल में बंद है, उनका देखने वाला कोई नहीं है। जब हमारे बालिस्टा असदुद्दीन ओवैसी जब लिख के भेजा और आवाज़ उठाया तो सारे आदमी उनके घर पे छापा मार दिया कि हम हैं साथ में, हम हैं साथ में। अभी तक आजम खान जेल में बंद है। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी उनको जेल में भेज दिया गया, फिर जेल में भेज दिया गया। इतनी तबीयत खराब थी, उसके बाद भी जेल में भेज दिया गया आजम खान को। तो डिप्टी सीएम का मतलब क्या हुआ? वो डिप्टी सीएम रह गए, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो डिप्टी सीएम कैसे बना देगी समाजवादी पार्टी उनको? समाजवादी पार्टी क्या धोखा देने का काम करती है, बस मुसलमानों के साथ ओढ़ लेती है, धोखा देती है, बस और कोई काम नहीं उसका। इसीलिए वो चूतिया बनाती है, मुसलमान मेरा है, मुसलमान मेरा है। अब ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे सदर जनाब बालिस्टा असदुद्दीन ओवैसी आज तशरीफ ला रहे हैं रदौली सरजमी पे, उसके बाद में हम लोग उनके साथ में हैं, और जो ऐलान करेंगे हम लोग उनके साथ में मजबूती से खड़े होकर कंधे तक कंधा मिला के और चुनाव में हिस्सा लेंगे।